1 मार्च से फ्री में आम नागरिकों को लगेगा कोरोना टीका। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 1 मार्च से 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और वैसे लोग जिनकी उम्र 45 साल है, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। इसमें 10,000 सरकारी कर्मचारी और 20,000 प्राइवेट कर्मचारी को शामिल किया गया है। बता दें, वैसे लोगों जो प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवाना चाहते हैं, उन्हें वैक्सीन का पैसा देना होगा। वहीं वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय 3 से 4 दिनों में तय करेगा। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसे गर्मी की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो चुका है। बता दें, इस दौरान राज्य में सामान्य रूप से आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर ज़्यादा रहेगा। रांची में 10 मार्च से सेना की बहाली। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बता दें, राज्य के सभी जिलों के लिए राजधानी रांची में सेना बहाली होने वाली है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 10 मार्च 2021 से सेना बहाली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के 24 जिले के योग्य पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। बता दें, सेना बहाली के दौरान अभ्यर्थी को कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों को बहाली के दौरान मास्क, दस्ताना एवं सैनिटाइजर आवश्यक रूप से उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। सेना बहाली को लेकर वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर बहाली से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिनेत्री अमीषा पटेल धोखाधड़ी मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में अभिनेत्री अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले की सुनवाई बुधवार को हुई। बता दें, इस दौरान अभिनेत्री अमीषा को मिली राहत को जहां बरकरार रखा, वही मध्यस्थता संबंधी मामले के बारे में कोर्ट ने दोनों पक्षों से जानकारी मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। पलामू में पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना के चोरहट में जेजेएमपी उग्रवादियों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें, इसमें एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। घटना बुधवार शाम 4 बजे की है। घटना स्थल जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। बता दें, यह इलाका अति नक्सल प्रभावित व लातेहार जिला के बरवाडीह थाना का सीमावर्ती है। नेता प्रतिपक्ष मामला, बाबूलाल को छोड़ भाजपा दूसरा नाम दे। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि भाजपा अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए दूसरा नाम दे तो विचार किया जा सकता है। बता दें, विधानसभा परिसर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को मान्यता देने का मामला न्यायाधिकरण में चल रहा है। इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। अगर भाजपा की ओर से दूसरा नाम की अनुशंसा की जाती है तो विचार किया जाएगा। विधानसभा में हर सवाल का स्पष्ट जवाब देगी सरकार। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर सत्ता पक्ष ने कमर कस ली है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा परिसर में कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार हर सवाल का स्पष्ट जवाब देगी। हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बैठक 26 फरवरी से आरंभ हो रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर की गई थी। गुमला में 5 की हत्या। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक ही परिवार के 5 लोगों की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। बता दें, घटना स्थल पकरा पंचायत का बुरुहातू आम टोली जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर है। मृतकों में गृह स्वामी निकोदीन टोपनो समेत उसके परिवार की 3 पीढ़ियों के लोग शामिल हैं। पुलिस ने वारदात के पीछे डायन बिसाई से जुड़ा अंधविश्वास होने का संदेह जताया है। धनबाद के आमाघाटा में 30 करोड़ की बेनामी जमीन का खुलासा। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत आमाघाटा मौजा में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के बेनामी जमीन का खुलासा हुआ है। बता दें, 10 एकड़ से अधिक भूखंड का कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है।
बाजार दर से इस जमीन की कीमत 50 करोड़ आंकी जा रही है। सूत्रों के अनुसार धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा में सरकारी जमीन पर गलत तरीका से जमीन खरीदने और म्यूटेशन कराने की शिकायत पर हो रही जांच में कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। बताया जाता है कि आमाघाट मौजा में चल रही माप के दौरान एक बड़ा भूखंड मिला है। झारखंड में 32 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 19, पूर्वी सिंहभूम 6, बोकारो 1, देवघर 2, गुमला 2, गोड्डा 1, सिमडेगा से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1087 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 431 है। भारत में 16,886 नए संक्रमित मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,56,742 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,48,691 है। झारखंड विधानसभा में 1530 आश्वासन लंबित, स्पीकर ने जताई चिंता। झारखंड विधानसभा में आगामी पंचम बजट सत्र को लेकर बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधानसभा सदस्यों के बीच बैठक आयोजित हुई। बता दें, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मंत्रणा हुई। बैठक के दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से लंबित प्रश्न और आश्वासनों की सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार विधानसभा में अब तक 1530 आश्वासन लंबित हैं, जिस पर आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी अधिक संख्या में लंबित आश्वासनों पर स्पीकर श्री महतो ने चिंता जाहिर की है। 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा ऑफलाइन लेकिन परीक्षा ऑनलाइन। राज्य सरकार ने 1 मई से स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षा आरंभ करने की अनुमति दी है, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा लेने पर पाबंदी लगा दी है। केवल बोर्ड परीक्षा ही ऑफलाइन होगी, अन्य कक्षाओं की परीक्षा ऑनलाइन ही लेनी होगी। बता दें, 18 फरवरी को राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए फैसले के आलोक में सरकार ने 23 फरवरी को आदेश जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि स्कूल पूर्व की तरह डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लास जारी रखेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लेक्चरर की नियुक्ति पर लगाई रोक। झारखंड हाई कोर्ट ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर लेक्चरर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार और विश्वविद्यालय से इस मामले में जवाब मांगा है। प्रार्थी का कहना है कि वे लोग पहले से संविदा पर काम कर रहे हैं, ऐसे में संविदा पर ही दोबारा नियुक्ति कर उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। किसानों की आय बढ़ाने को आगे आए बैंक सेक्टर, नाबार्ड महाप्रबंधक। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसे आगे बढ़ाने में नाबार्ड द्वारा भी प्रयास हो रहा है। बता दें, झारखंड के किसानों की आय में बढ़ोतरी स्थानीय अनुकूल प्रौद्योगिकी से ही किया जा सकता है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों को कृषि गतिविधियों में इसे विशेष प्राथमिकता देने की जरूरत है। प्रदेश के किसानों के हित में BAU नाबार्ड को कृषि तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण मामले में हर संभव सहयोग करेगा। भारत बंद सफल बनाने को गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने निकाली रैली। ई-वे बिल की वैधता घटाने व GST के जटिल कानून के विरोध में बुलाए गए 1 दिवसीय भारत बंद को सफल बनाने के लिए बुधवार को रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने समर्थन रैली निकाली। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जालान रोड में लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद के समर्थन की बात कही। गौरतलब है कि 26 फरवरी को रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से माल ढुलाई व उठाव ठप रखने की घोषणा की गई है। 1 साल में 1.5 गुना तक बढ़े मानसिक रोगी। पिछले 10 वर्ष के आंकड़े पर गौर करें तो यह साफ पता चलता है कि मानसिक रूप से बीमार होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बता दें, कोरोना महामारी के दस्तक से लेकर अब तक के हालात पर नजर डालें तो स्पष्ट हो रहा है कि हाल के महीनों में मानसिक रूप से परेशान और बीमार होने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। अब तक इस पर अलग अलग संस्थाओं की ओर से किए गए छोटे छोटे स्तर के अध्ययन की रिपोर्ट सामने आई है। लोहरदगा में भालू के हमले से 8 बच्चे घायल। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के सरना पाट जंगल में मंगलवार की देर रात भालू के हमले से 8 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय ऊपर कोचा के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद कबीरुद्दीन अंसारी के सहयोग से सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस्को लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, घायल बच्चों में से 2 की स्थिति गंभीर है। सभी घायल बच्चे किस्को थाना क्षेत्र के कोचा गांव के रहने वाले हैं।
किसी भी पारा शिक्षक को नहीं हटाएंगे, हेमंत सोरेन। गैर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान देने व स्थायीकरण की मांग की। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ तथा इससे संबद्ध झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में मुख्यमंत्री को बताया कि लगभग 55,000 पारा शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है। कृषि ऋण से संबंधित सूची शीघ्र उपलब्ध कराए बैंक, दुमका डीसी। दुमका में बुधवार को कृषि ऋण माफी योजना से संबंधित बैठक में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अगुवाई में हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए बैंक प्रतिनिधियों को अपने बैंक के कृषि ऋण से संबंधित सूची समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देवघर एयरपोर्ट का 75% काम पूरा। देवघर हवाई अड्डा का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बता दें, एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने पर यहां बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऐसे में अब जिला प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर क्षमता के अनुसार इसमें अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। बोकारो में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी तेज। बोकारो जिले में आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग अंतिम तैयारी में जुटा है। बता दें, इसको लेकर बोकारो जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोविड-19 को देखते हुए इस बार पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों को 6-6 फीट की दूरी पर बैठाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सेंटर में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में मैट्रिक के सेंटर में 9 तथा इंटर में 10 सेंटरों की बढ़ोतरी